All the decisions were taken under your chairmanship. ऐसे तो नहीं है कि आपको पता ही नहीं, आपको पूरा पता था, ये रूल भी है, इसको रिलैक्स भी किया जा सकता है, but you decided not to follow these rules. That means you have decided not to follow the rules of the government of Arunachal Pradesh. और इसका वजह से क्या हुआ मैं बता दूं, जो रिजल्ट निकला है इसमें सिर्फ 20 आदमी को मिला है, और वो 20 में से भी अगर स्पेसिफिकली देखेगा तो इसमें only 3 कैंडिडेट्स आउट ऑफ 20 में से only 3 आर APST. दैट मीन्स हमारा ट्राइबल स्टूडेंट्स है. 20 में से 17 जो है नॉन APST है. तो मिस्टर विवेक पांडे जो APSSB का चेयरमैन है, अभी मैं उसको ही मैं पूछता हूँ. The Meghalaya admission opens for the year 2025. The university offers programs and courses in full-time campus courses offered under the undergraduate programs are. For postgraduate programs, the courses offered are. For further information and details, visit or contact the ICFA University Meghalaya Shillong campus, Powaville near Shillong Law College. तो आज मैं आया हूँ, मेरे साथ यहाँ पे स्टूडेंट्स है, एस्पिरेंट्स है. ये कांस्टेबल जीडी सिविल एंड कांस्टेबल IRBN बैन एंड बगलर एग्जामिनेशन 2025 का स्टूडेंट्स है. तो आज मैं आया हूँ उसी एग्जामिनेशन का बारे में बताने के लिए. शायद APSSB का जो हिस्ट्री है, इसका हिस्ट्री में ऐसा जो रिजल्ट आउटकम निकला है, शायद ये फर्स्ट टाइम हुआ है. क्योंकि यहाँ पे ऐसा हुआ है कि जो नंबर ऑफ पोस्ट है 426, लेकिन उसमें जो रिक्रूट हुआ है या फिर सिलेक्ट हुआ है ओनली 20. तो कांस्टेबल एग्जाम ऐसे एग्जाम है जहाँ पे एज बहुत स्पेसिफिक होता है. 18 to 22 इज द रिक्वायर्ड एज. उसमें APST के लिए +5 18 to 27 एंड एट द मोस्ट 28 ईयर्स तक का रिलैक्सेशन दिया जाता है. इतना 5 ईयर्स का गैप होने के बाद यहाँ पे जितना भी स्टूडेंट्स है मैक्सिमम का उम्र निकल चुका है. और यहाँ पे क्या क्या ब्लंडर हुआ सबसे पहले आप लोग का सामने में मैं बता दूंगा. तो हम लोगों ने ये जब ये इशू को उठाया, ये से 18 जुलाई से शुरू किया था. 18 जुलाई को हमने एक रिप्रेजेंटेशन लिखा APSSB का चेयरमैन को, सेक्रेटरी को, एंड देन 21 को भी लिखा. उसके बाद 29 इनफैक्ट 31 जुलाई को हमने होम मिनिस्टर सर के साथ में एक बैठक बैठा. तो सबसे पहले ये एग्जाम में ये हुआ कि जैसे मैंने बोला 426 में सिर्फ 20 ही सिलेक्ट किया गया. तो हमने इसका कारण पूछा, इसका कारण क्या है. तो APSSB में जाके पता चला कि ये जो पेपर जो सेट हुआ था, क्वेश्चन पेपर का जो एक्सटेंट, इसका जो टफनेस लेवल है, ये पोस्ट का हिसाब से, ये पोस्ट जो है कांस्टेबल पोस्ट है और इसका एलिजिबिलिटी जो है 10 पास है. लेकिन इन लोगों ने क्वेश्चन ऐसा पूछा कि CSET जो UPSC स्टैंडर्ड का है, या फिर यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन का जो कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, उसका प्रिलिमिनरी जो एग्जाम का, उसका एक्सटेंट का, उसका लेवल का है. तो हम लोगों ने इसी बात को सवाल किया. तो इतना ज़्यादा क्वेश्चंस मिला जो UPSC का CSET एज इट इज कॉपी किया गया. तो जब हमने जितना भी ग्रीवेंसेस है तो उसको हमने प्लेस किया, तो कमीशन का तरफ से वो लोग ने कंप्लीटली इसको एक्सेप्ट किया कि यहाँ पे ग्रीवेंसेस है. इनफैक्ट हमने ये भी बोला कि डिस्पाइट ऑल द जो क्राइटेरिया है, कट ऑफ है 33% का जो भी कट ऑफ है, तो इसको लेके हमारे स्टूडेंट्स भी ऐसा है कि देयर आर स्टूडेंट्स जो कॉन्फिडेंट है. तो अभी हम लोगों को इसका जो आंसर की है और इसका जो OMR शीट है, उसको रिजल्ट पब्लिकेशन से पहले हमको दिया जाना चाहिए था, लेकिन उन लोगों ने दिया नहीं. तो जब ये बात को हमने उठाया तो उन लोगों की तरफ से भी हम लोगों को एश्योरेंस दिया था कि इसको एड्रेस कर देगा. तो APSSB का चेयरमैन और सेक्रेटरी से मिलने के बाद उन लोगों का तरफ से हम लोगों को ये बोला गया कि आप लोगों का जितना भी कंसर्न्स है, इसमें से सिर्फ एक ही पॉइंट है जिसको हम लोग कर सकता है, वो है ये जो आंसर की एंड OMR शीट को पब्लिश करना. और जो बाकी जो पॉइंट्स है उसको हम लोगों को बोला कि जो भी आप मांग कर रहा है उसको बोला कि आप कंसर्न अथॉरिटी से बात कर लीजिए, जो कंसर्न डिपार्टमेंट है. तो उसको लेके हमने
होम मिनिस्टर को भी जिक्र किया कि ऐसा ऐसा बात है। तो होम मिनिस्टर हम लोगों को मिलके हम डिस्कशन किया, फिर हम लोगों को एश्योरेंस दिया कि इसको डेफिनेटली एड्रेस करेगा। और 12 अगस्त को हम लोगों का एक फॉलोअप मीटिंग होना था। तो उसमें हम लोगों को ये बताया जाएगा, बोला था कि जो भी आपका आउटकम है, जो भी आपका ग्रीवेंसेस है, इसको एड्रेस कर देगा। तो और ये बात भी हम लोगों को बताया था APSSB का चेयरमैन, सेक्रेटरी और ये का गवर्नमेंट का तरफ से भी हम लोगों को बताया था कि जब तक रिजल्ट डिक्लेयर नहीं होगा, जब तक ये इशू रिजॉल्व नहीं होगा, तब तक रिजल्ट को डिक्लेयर नहीं करेगा। लेकिन क्या हुआ है कि 12 अगस्त, दैट मीन्स डे बिफोर यस्टरडे, 12 अगस्त को रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया। और रिजल्ट नोटिफिकेशन का हिसाब से जो 20 कैंडिडेट्स जिसको क्वालिफाई किया गया था, उसी 20 में ही वो लोग बरकरार रहा। दैट मीन्स इशू को एड्रेस किया नहीं। तो अभी मैं मेन पॉइंट में आता हूं। ये रहा जितना भी मैंने आपको अभी तक बताया है, ये सब बात उस समय का है जब तक हम लोगों को यहाँ पे एक एग्जिस्टिंग रूल का बारे में हमको पता नहीं था। लेकिन होम मिनिस्टर से मिलने के बाद हम लोगों को पता चलता है कि देयर इज अ रूल। यहाँ में रूल है, ये जो है गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश, डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स, एयर 27012/2/2022 SECT 1AR and 356, ये है फाइल नंबर और ये हमारा पास ऑर्डर है। दिस इज द गैजेट नोटिफिकेशन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश और ये दिया गया है ऑन 14 अगस्त, आज का दिन 14 अगस्त 2023 को, 2 साल पहले ये ऑर्डर निकला है। और इसी ऑर्डर को अमेंड किया है 26 सितंबर 2024। तो इसमें क्या लिखा है, ये जो रूल का जो नोटिफिकेशन का नाम है, इसमें ये है द मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स फॉर रिक्रूटमेंट टू ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी एंड कॉमन एंट्रेंस स्कीम फॉर ग्रुप सी पोस्ट रूल्स 2023। दैट मीन्स गैजेट नोटिफिकेशन का मतलब क्या है? उसका मतलब यह है एवरी इंस्टीट्यूशन एंड एवरी कंसर्न जो स्टेक होल्डर है, दे विल हैव टू कंप्लाई दिस, दे मस्ट। तो रूल नंबर 4 में यह लिखा है मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स इन रिटन एग्जामिनेशन फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ ग्रुप सी पोस्ट। और ये जो एग्जाम हुआ है कांस्टेबल एग्जाम, ये ग्रुप सी पोस्ट है। इसमें क्लियरली क्या लिखा है, for considering appointment to Group C post services under the government of Arunachal Pradesh, candidates shall obtain such minimum qualifying marks as may be fixed by the Arunachal Pradesh Staff Selection Board at their discretion। तो ये जो 2020 में जो नोटिफिकेशन आया था, एडवर्टाइजमेंट आया था, इसमें मेंशन है कि 33% जो है ईच इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स में और 45% एग्रीगेट में मेंशन है। तो ये मेंशन में इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन ये जो मेंशन किया गया था, दिस वाज द डिस्क्रेशन ऑफ द APSSB। लेकिन यहां में सेकंड पॉइंट में क्या लिखा है, सेकंड पॉइंट में ये लिखा है नो डाउट APSSB अपना कट ऑफ मार्क्स सेट कर सकता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन यहां में दूसरा लाइन में क्या लिखा है, प्रोवाइडेड, दैट मीन्स APSSB अपना क्राइटेरिया सेट करता है, प्रोवाइडेड the candidates belonging to the Arunachal Pradesh scheduled tribes or persons with benchmark disability may be recommended for the appointment by the Arunachal Pradesh Staff Selection Board by applying relaxed standards. If the board is of the opinion that sufficient number of candidates belong to these categories are not likely to be qualified on the basis of the general standard fixed by the board in order to fill up the vacancies reserved for them। शायद this is completely self-explanatory है। यहाँ में 426 पोस्ट, इतना सारा पोस्ट जो है 10 साल में एक बार निकलता है। और ये एडवर्टाइज हुआ था इन द ईयर 2020 को, और ये एग्जाम कंडक्ट हुआ है 2025 में, 5 साल के बाद। और ये 5 साल में मैक्सिमम का ऑलमोस्ट एज तो निकल चुका है। ये एज क्राइटेरिया में वो लोग अभी आता भी नहीं। तो अभी इसी बात को लेके हमने जब चेयरमैन से भी चर्चा किया, APSSB का सेक्रेटरी से भी चर्चा किया,
उन लोगों ने ये बात को कभी भी जिक्र ही नहीं किया। एपीएसएसबी का चेयरमैन मिस्टर विवेक पांडे, उसके बाद एपीएसएसबी का सेक्रेटरी, एपीएसएसबी का मेंबर्स, एपीएसएसबी का जॉइंट सेक्रेटरी, एपीएसएसबी का डिप्यूटी सेक्रेटरी, एपीएसएसबी का अंडर सेक्रेटरी, सबको मिला है। उसके अलावा हमने प्रिंसिपल सेक्रेटरी होम कालिंग टैंग सर को भी मिला है। उसके बाद हम ये एयर डिपार्टमेंट का जो जॉइंट सेक्रेटरी है मारी अंगू सर को भी मिला है। उसके बाद जो ऑनरेबल होम मिनिस्टर ऑफ अरुणाचल प्रदेश श्री मामा नातू को भी हम मिला है। तो अभी मेरा एक सवाल ये उठता है, हम लोगों का जितना भी एग्रीड एस्पिरेंट्स है, हम लोगों को ये बताया गया था कि जब तक ये इशू को रिड्रेस नहीं करेगा, जब तक इसको रिजॉल्व नहीं करेगा, रिजल्ट को रुका के रखेगा, रिजल्ट को डिक्लेयर नहीं करेगा। जो प्रोविजनल रिजल्ट था उसका फाइनल डिक्लेरेशन जो वो नहीं निकलेगा। लेकिन 12th of August, दैट मींस डे बिफोर यस्टरडे, जिस दिन होम मिनिस्टर से मिलने का एक हम लोगों के लिए अपॉइंटमेंट हम लोगों को शेड्यूल किया था, उस दिन हम लोगों को होम मिनिस्टर से नहीं मिल पाया, क्योंकि हम लोगों का जो मीटिंग है वो 16th के लिए उसको रीशेड्यूल कर दिया। लेकिन उसी दिन में ये जो रिजल्ट नोटिफिकेशन निकला है, तो रिजल्ट नोटिफिकेशन जो है इसमें 20 कैंडिडेट्स जो ओरिजिनली जिसको हम लोगों ने अपील किया था वही उसको ही सिर्फ निकाला है। तो अभी हमारा जो मेन क्वेश्चन ये है, ये जो गैजेट नोटिफिकेशन जो मैं स्ट्रेस कर रहा हूं, ये गैजेट नोटिफिकेशन जो है दिस मस्ट बी कंप्लाइड बाय एवरी रिक्रूटिंग इंस्टीट्यूशन। और यहां में एपीएसएसबी जो ये उसके लिए जो गाइडलाइन बनाया गया है, अभी पहला सवाल ये उठता है, एपीएसएसबी का जो चेयरमैन है मिस्टर विवेक पांडे, जो आईएएस ऑफिसर है, अरुणाचल में सर्व करने के लिए आया है। अब मैं पूछता हूं, आप यूपीएससी कौन सा यूपीएससी एग्जाम क्लियर किया है कि आपको यह समझ में नहीं आ रहा है? शायद ये फर्जी वाला ऑफिसर होता होगा, या फिर दिस हैज बीन डन डिलिबरेटली। आपको ये इसको लेमैन आदमी भी समझ सकता है, इसको समझने के लिए आईएएस ऑफिसर बनना जरूरी नहीं है। तो मिस्टर विवेक पांडे जो एपीएसएसबी का चेयरमैन है, अभी मैं उसको ही मैं पूछता हूं, यहां पे क्लियरली बोला है कि रिलैक्सेशन कर सकता है अगर 426 में से 406 पोस्ट वैकेंसी है। तो अभी इसका क्या अपना इंडिविजुअल इंटरेस्ट है, या फिर ये लोग जो है 406 पोस्ट को ऑलरेडी कॉम्प्रोमाइज कर चुका है क्या? क्योंकि ये रूल का हिसाब से दिस मस्ट बी फॉलोड, रिलैक्सेशन होना चाहिए। 33% should have been brought down so that 406 जो पोस्ट जो रिमेनिंग पोस्ट है वो फिलअप हो सके। लेकिन आप इमेजिन करो, 426 में से सिर्फ 20 आदमी को सिलेक्ट किया है। 20 बोलने से 4.7% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ पोस्ट, 95.3% जो है वो अभी भी वैकेंट है। अभी आप देखिए, गलती इन लोगों से नहीं हुआ, गलती जो है मिस्टर विवेक पांडे एंड दी एपीएसएसबी जो बोर्ड मेंबर्स है। अभी मैं जितना भी बोर्ड मेंबर्स है मैं सबका नाम लेता हूं, क्योंकि यहां में एक हाथ से ताली नहीं बजता है, यहां में एक आदमी नहीं होता है। विवेक पांडे से शुरू होता है, लेकिन यहां पे जो सेक्रेटरी है राजशेखर, मिस्टर राजशेखर, उसके बाद जो मेंबर्स हैं एक न्याली अते सर एंड देन हागे तरी सर, क्योंकि जो भी डिसीजन इसका बारे में लिया जाता है बोर्ड लेता है, और ये 4 इंसान जो है इसको मिलकर डिसीजन लिया है एंड दे हैव डिसाइडेड नॉट टू फॉलो दिस। लेकिन मैं सवाल करूंगा मिस्टर विवेक पांडे को सीधा सा, अभी तक आपको हमने बहुत सही अच्छा से पेश आया, हम लोगों को पता नहीं था कि ऐसा भी रूल एग्जिस्ट करता है, लेकिन हमने दूसरा डिस्क्रिपेंसी को लेकर हमने बात किया। लेकिन आपको पता था कि ओनली 20 कैंडिडेट्स आर गोइंग टू क्वालिफाई फॉर 426 पोस्ट, तो दैट मीन्स 95.3% ऑफ द पोस्ट आर गोइंग टू बी वैकेंट। आपको मालूम था रिजल्ट डिक्लेयर होने से पहले भी, लेकिन आपका पास ये रूल होते हुए भी यू हैव डिसाइडेड नॉट टू फॉलो दिस रूल्स। अभी विवेक पांडे को मैं पूछना चाहूंगा, पूरा एंटायर अरुणाचल अभी विवेक पांडे को पूछना चाहिए, ये असली वाला आईएएस ऑफिसर है कि नहीं, या फिर यहां में सिर्फ घोटाला करने के लिए आया है? क्योंकि जिस हिसाब से आप इन लोगों को डिप्राइव किया है, दिस इज इक्विवेलेंट टू मास मर्डर। तो जो काम कप्ता रिंगू ने किया, जो काम तके जरंग ने किया, अभी जो है उसका अधूरा काम को आप पूरा करने के लिए आया है क्या? ये बात मैं सीधा विवेक पांडे जो एपीएसएसबी का सेक्रेटरी चेयरमैन है, मैं आपसे पूछना चाहूंगा।
क्योंकि all the decisions were taken under your chairmanship. ऐसे तो नहीं है कि आपको पता ही नहीं, आपको पूरा पता था, ये रूल भी है, इसको रिलैक्स भी किया जा सकता है, but you decided not to follow these rules. That means you have decided not to follow the rules of the government of Arunachal Pradesh. That means अभी ये चीज क्लियर हो गया कि you don't deserve to be in that post. और इसका वजह से क्या हुआ मैं बता दूं, जो रिजल्ट निकला है इसमें सिर्फ 20 आदमी को मिला है, और वो 20 में से भी अगर स्पेसिफिकली देखेगा तो इसमें 20 में से अराउंड कितना जो है, कितना एपीएसटी है, only 3 candidates out of 20 में से only 3 are APST. That means हमारा ट्राइबल स्टूडेंट्स है. 20 में से 17 जो है नॉन APST है. What do you expect for the upcoming exams? तो आज हम एक्चुअली थोड़ा सा लेट होने का रीजन भी ये था, आज हम ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर को एक लेटर लिख रहे हैं कि विवेक पांडे को इमीडिएटली इसको सस्पेंशन करना चाहिए. He doesn't deserve to be, he is not competent to be, and he is not fit to be the chairman of APSSB. Mr. Vivek Pandey, he no longer deserves to be the chairman of APSSB, क्योंकि उसको या तो ये रूल समझ में आया नहीं है, अगर नहीं समझ में आया तो ये कैसे करके आईएएस ऑफिसर बन गया है, ये भी शायद तके जरंगा दूर का रिलेटिव होता होगा, या तो ये जो है जान के भी इसको डेलिबरेटली इसको वायलेट किया है, which is a crime. तो उसके लिए उसको अभी सस्पेंशन करना है, एंड इफ फाउंड गिल्टी मस्ट बी डिसमिस्ड. उसके बाद अभी जितना भी 406 पोस्ट जो वैकेंट है, अभी इसको इमीडिएटली ये जो स्टूडेंट्स जितना भी एग्रीव ये एग्जाम को लिखा है, they must be recruited immediately, the top 406 candidates.